Assalamualaikum students, hope so you all are fine. In our today's lecture we will discuss topic ratio, rate and proportion और फिर हम इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है रेशो। रेशो क्या होता है? बेसिकली रेशो एक कंपैरिजन है, दो चीज़ों का कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पर्सन हैं ए और बी, इसके पास 5 रुपीज़ हैं और इसके पास 10 रुपीज़ हैं। तो इनके बीच में जो रेशो है, जो कंपैरिजन हमने करवाया है वो रुपीज़ का करवाया कि इसके पास 5 रुपीज़ हैं और इसके पास 10 रुपीज़ हैं। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। रेशो एक कंपैरिजन है दो चीज़ों का जिनकी काइंड सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हम जैसे मैंने रुपीज़ का कंपैरिजन करवाया, दोनों के पास रुपीज़ थे। अगर हमने किलोमीटर यूनिट का कंपैरिजन करवाना है ना, दोनों के सेम यूनिट होने चाहिए। किलोमीटर का किलोमीटर के साथ, मीटर का मीटर के साथ, केजी का केजी के साथ, ग्राम्स का ग्राम्स के साथ, उनका यूनिट सेम होने चाहिए। तो उसके लिए जो साइन यूज़ होता है ना रेशो के लिए, दिस वन, ये कॉलन का साइन यूज़ होता है रेशो को लिखने के लिए। और तो ये डेफिनेशन मार्क करनी है और आपने याद भी करनी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रोपोर्शन। अभी यहाँ बात हो रही थी रेशो की, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है। और प्रोपोर्शन क्या होता है? द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, के दो रेशो का रिलेशन आपस में इक्वल है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन है। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन, 4 डॉट। एग्जाम्पल में है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक रेशो है और सी और डी एक रेशो है। सेंटर में इनके प्रोपोर्शन का साइन है। आउटर वैल्यूज़ एक्सट्रीम, इनर वैल्यूज़ मीन्स। इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, चेक करने के लिए कि रेशो आपस में दोनों इक्वल हैं कि नहीं, हमने इनकी आउटर वैल्यूज़ को नाम दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इनर को नाम दिया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इनको मल्टीप्लाई करवाया आपस में, फिर हम चेक कर सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अभी हम रेशो से प्रोपोर्शन की टाइप्स को भी देख लेते हैं। इनकी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशन इन विच इंक्रीजेस डिक्रीजेस वन क्वांटिटी कॉजेस प्रोपोर्शनल इंक्रीजेस डिक्रीजेस। मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर टीचर स्टूडेंट से कहे कि अगर आपने पढ़ना है, स्टूडेंट्स आगे से रिस्पॉन्स करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उसको हम बोल देंगे आपका वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या यहाँ पे एक एग्जांपल दी, अगर आप एग्स बाई करते हो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करोगे आपको ज़्यादा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप कम परचेज़ करते हो आपको कम कॉस्ट जो है पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है? एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ होगी। एक डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी इंक्रीज़ होगी। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, अगर आप स्पीड ऑफ कार इंक्रीज़ कर दें कहीं पहुँचने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे, तो आपको कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। कार की स्पीड बढ़ा दी, टाइम आपका कम हो गया। तो ये है आपका इन्वर्स या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम रेशो से रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.17 एक्सरसाइज है, राइट द रेशोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसी एक टेबल पे उनको कटिंग करवाना है, तब तक हमने कटिंग करवाना है जब तक वो कटिंग होना बंद ना हो जाए। फर्स्ट नंबर है, इसको मैंने 5 पे डिवाइड करवाया। 5 1 ज़ा 5, 1 2 जो है कैरी का 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट है 5 2 ज़ा 10, फिर 0 वैसे आ गया। अब फिर 5 पे हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा। नेक्स्ट पार्ट है 12:120। रेशो है इनके सेंटर में, ये 12 पे डिवाइड हो रहा है डायरेक्टली। 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12 और 0 वैसे आ गया। अब दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब अब डिवाइड होना बंद हो गए हैं दोनों। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है केजी है और 800 ग्राम्स हैं। तो रेशो की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए। तो हम ये केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या ग्राम्स को केजी में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करती हूँ। 1 केजी में 1 केजी कंटेन्स 1000 ग्राम्स। तो बड़े से हम छोटे यूनिट की तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2 को मैं ग्राम्स में, 2 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करवाने के लिए 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, तो ये मेरा ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। ये ऑलरेडी ग्राम्स में था। अब इनकी कटिंग करवाते हैं। 100 पे दोनों हो रहे हैं इजीली। 100 8 ज़ा 800, 120 ज़ा 2000,
फिर 4 पे हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 4 5 ज़ार। अब दोनों किसी एक टेबल पर नहीं जा रहे, कटिंग होना बंद हो गई, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है 5:2/3 एक फ्रैक्शन गिवन है। इसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 ही इनका एलसीएम आ जाएगा। दोनों साइड्स पे उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये कैंसिल हो गया 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 15 आ गया, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है 1/4 1/6 फ्रैक्शन गिवन है। इन दोनों का हम पहले एलसीएम लेते हैं 4 और 6 का। एलसीएम लेने के बाद नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई कराया तो 12 आ गया, तो दोनों साइड्स को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाने। कटिंग हुई 6 2 ज़ार 12 4 3 ज़ार 12, नंबर बचा 3 और यहाँ पे 2। लास्ट पार्ट है 6 वाला। इन सब का भी हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जो नंबर आया 198, तो तीनों साइड्स पे हमने 198 से मल्टीप्लाई कराया। 99 2 ज़ार 198, 66 3 ज़ार 198, 33 6 ज़ार 198। जो नंबर मेरे पास बच्चे नीचे वाले तो कैंसिल हो गए ना, ऊपर ऊपर वाले जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 और 1 है 2, 3 है, फिर 6 और 2 है 12। ये तीनों अब किसी एक टेबल पे नहीं हो रहे, तो ये इसका आंसर है।